नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि जो वर्तमान स्थिति आप लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उस पर मेरा क्या विचार है। जहाँ तक कि आप सभी का विचार ये रहा है कि भारत के तरफ जो सभी लोग, स्पेशली अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प्स, जो हमेशा कभी खुश होते हैं, कभी नाखुश होते हैं, कभी भारत की चर्चा करते हैं बहुत ऊंचाई पर और फिर कभी ट्रैफिक लगा देते हैं, कभी धमकी देते हैं और ये सब सुनने को मिल रहा है। हालांकि भारत उसको सह रहा है और अपने तरीके से उसका जो है जवाब भी दे रहा है, चुपचाप रह करके। ठीक है, अच्छी तरह से अब और अच्छा रास्ता अपनाया गया है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। जैसा कि एशियन देश में जाना था, वहाँ पर समिट हुई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री को भी जाना था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कहिए या अपनी व्यस्तता के कारण वहाँ पर नहीं जा सके और हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, वो गए थे। वहाँ पर उन्होंने अच्छा तरीक़ा से भारत का अपना पक्ष रखते हैं और रखते हुए आ रहे हैं। ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है कि रूस के पीछे एक्चुअली जो है कि नहीं पड़े हुए हैं सभी लोग। ये आप यूरोपियन देश कह लीजिए, यूक्रेन को लेकर के, और अमेरिका को, तथा उसके जितने एलाइड हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं। हमारा उसके साथ दोस्ती है, ये सर्वविदित है। तो लोग करते क्या हैं कि जो अपने को सोचते हैं कि कमज़ोर दोस्त है, उसको आप पकड़िए और उसको अगर आप उसको अपने पक्ष में करेंगे और ये करेंगे तो रूस कमज़ोर होगा। लेकिन ये हो नहीं रहा है, इसलिए भारत के पीछे बहुत से कंट्री बोल करके भी पड़े हैं और आंतरिक दृष्टिकोण से भी पड़े हैं। इस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, ये बहुत ही विचारणीय है। जो एक आध सुनिए और आगे चल कर के भी कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने का कृपा करें। पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे सलाहकार हैं और जो लोग भी उसमें नीति निर्देशक हैं या जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो आंतरिक दृष्टिकोण से हो चाहे बाह्य दृष्टिकोण से। पहला तो आंतरिक दृष्टिकोण में ये देखना कि हमारे विरोध में कौन कौन से हैं। तो आप जान ही रहे हैं, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से हम सुदृढ़ नहीं हैं। हम लोगों को बहुत ही सचेत रहना है, क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से जब हम कमज़ोर पड़ेंगे और जब हम कमज़ोर होंगे तो जो मैं एक कहावत कहता हूँ या एक उदाहरण देता हूँ कि पहलवान कितना भी शक्तिशाली हो और वो बीमार है तो कुश्ती नहीं लड़ सकता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ रहना आंतरिक दृष्टिकोण से, तभी हम बाह्य के जितनी भी अवरोध आएंगे उससे हम निपट पाएंगे या जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान हम खोज लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। अतः मेरा विचार ये है कि आंतरिक दृष्टिकोण से भी हम अपना ऊपर में ध्यान दें। बाह्य दृष्टिकोण से जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान को चर्चा में है ही, जिधर उसको पैसा मिलेगा उधर वो चला जाएगा। लेकिन मेरा बार बार कहना है और बार बार कहूँगा कि हमारे नज़दीक जो सबसे बड़ा दूसरा पिट्ठू है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि अमेरिकी फ़ौजें बांग्लादेश में आ जाएंगी हम लोगों को परेशान करने के लिए, तो उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और एक साधन मिलेगा। इसलिए बांग्लादेश से कैसे हम निपट लें, इसके ऊपर में हमारे सलाहकारों को ये सलाह तो देंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मेरा जो विचार है, पहले बांग्लादेश को भी देखा जाए, क्योंकि वो जो पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका, बांग्लादेश को प्रयोग करेगा, चुपचाप करेगा। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि अभी हम लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान को जो मैप दिया गया है, उसमें सब ये पूर्वी दिशा के जितने भी हमारे राज्य हैं और इंक्लूडिंग आपका जो है म्यांमार वगैरह, उसकी कुछ दिशाओं को देख करके कि बांग्लादेश, बृहद बांग्लादेश की कल्पना हो रही है। इसमें
हम लोगों को बहुत ही सतर्कता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये एक कहावत है और बहुत ही आवश्यक है कि इस पर ध्यान दिया जाए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और बाहर की तरफ हम लोग ध्यान देते रहेंगे, तो हम लोग कहीं न कहीं पर गड़बड़ हो जाएगा और जो हम लोग संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, वो असंतुलित हो जाएगा। इसलिए पहला बांग्लादेश पर ध्यान दिया जाए और आगे चलते हैं। दूसरा है पाकिस्तान, तो देख ही रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से घिर रहा है, चारों तरफ से वो भी परेशान चल रहा है। बलूचिस्तान की बात देख ही रहे हैं, अफ़गानिस्तान की बात देख ही रहे हैं, तालिबान की बात सुन ही रहे हैं, टीटीपी की बात सुन ही रहे हैं। तो चारों तरफ से वो भी घिरा हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से जो वहाँ से समाचार आ रहे हैं, वहाँ की जनता भी बहुत परेशान हुई है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का जो है कि नहीं, पाकिस्तान आएगा। तीसरा पॉइंट, हम लोग नज़दीक जा रहे हैं चाइना के पास में, ऑलराइट। लेकिन बार बार मैं कहा हूँ, यहाँ भी एक कहावत है कि दूध का जला छाछ पी करके पीता है, फूंक फूंक के पीता है। तो इसी तरह से हम लोग दूध के जले हैं चाइना के साथ में। 62 वार सभी लोगों के ही याद होगा और याद रहेगा, और जो छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना है। अब आइए चौथा पॉइंट पर, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता बनता हुआ आ रहा है बहुत पहले से भी, और अभी भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हम लोगों का प्रयास अच्छा रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, एक और कहावत है कि उतना ही पैर को पसारिए जितना आपकी चादर है। कहने का तात्पर्य यह है कि उतना ही किया जाए जितना हमारी क्षमता है, क्षमता के अनुसार ही हम आगे अपना प्लानिंग करें, आगे बढ़ाएं और आगे की तरफ करें। तो ऊपर जो बैठे हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो करते हैं, वो अपनी क्षमता को समझें। क्षमता से अधिक जाने की प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग फंस जाएंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि बहराम जो एयरपोर्ट है, उसको हम लोग उसके ऊपर में हम लोगों की आँखें हैं या नज़रें हैं, या हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान हमारा है, जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ और एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ कि पहले तो तालिबान अपने को आर्यवान कहे, क्योंकि वो आर्य के पुत्र हैं। आर्य की पगड़ी वो लोग अपने सर के ऊपर में रखते हैं, जो कि आर्य रखते थे, और पगड़ी एक प्रतिष्ठा का दृष्टिकोण है, यानी कि उसका जो है कि नहीं, प्रतीक है। तो हम लोग, अगर अफ़गानियों को मैं सलाह दिया था और सलाह दे रहा हूँ अभी और दोहरा रहा हूँ कि पहले देखिए कि आपके नज़दीक है कौन, किस दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और मदद के दृष्टिकोण के, और चारों तरफ से। जो भाईचारा की बात होती है वो हमारे लोग भाई ही हैं, मित्र और अन्य चीज़ बाद में आता है। इसलिए कि वो आर्य के संतान हैं, हम लोग भी आर्य के संतान हैं, और उनको समझना चाहिए कि अगर हम लोग मदद करेंगे तो ध्यान रहे कि हम लोग जो है कि नहीं, अपना कर्तव्य निभाएंगे। कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करेंगे, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि हमारा भाई परेशान है तो भाई को मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। बाद में व्यापार होता है, बाद में संबंध बनता है, तो जो कुछ होता है वो बात की बात है। लेकिन अफ़गानियों को एक बार और दोहरा देना चाहता हूँ कि तुलना करो दूसरे लोगों से। यदि चाइना आता है तो व्यापार पहले रहेगा, कर्तव्य नहीं। व्यापार में उसको घाटा होगा और ये होगा तो लात मार के हट जाएगा। इसी तरह से अमेरिका को उन्होंने देख चुका है, रूस को देख चुका है, और बहुत से लोगों को देख चुके हैं और देख रहे हैं। इवन पाकिस्तान जो हम लोगों का आर्य के पुत्र हैं, भटके हुए हैं, वो भी जो है कि नहीं, हमारे ही लोग हैं। बहुत देर नहीं हुई है, 47 की बात है, तो धर्म के नाम पर अलग हो गए, लेकिन है तो भाई ही हमारे। ठीक है, धर्म के ऊपर में उन्होंने अपनाया, चलो अलग बात है, लेकिन भटके हुए हैं और ये भटकाव का वो लोग भुगत रहे हैं। इसलिए अफ़गानियों से मेरा सजेशन है, मेरा विचार है कि वो लोग भटके नहीं, समझे कि हमारे वास्तविक रूप में कौन है, वो भारत है। और मैं अपने देश को भी बोलूँगा कि उतना ही कदम उठाएं, उतना ही पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर है। यदि चादर छोटी है तो छोटा ही पैर को रखिए, यानी क्षमता जितनी है, क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़िए। दूसरे के ऊपर भरोसा करके आगे हम बढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, गड़बड़ा भी सकता है। परिस्थितियाँ
किसी को भी उलट देती हैं, किसी को भी इधर-उधर कर देती हैं। इसलिए अपने बल पर भरोसा करते हुए अगला कदम उठाना है। यदि हमको बाहर से कहीं से मदद मिल जाती है, तो हम उसको बोनस मानिए, उसको अपना अधिकार और अपना जो है अन्य चीज़ें ना मानें। अपने बल पर भरोसा करके ही आगे बढ़ना उचित होता है और दूसरे के भरोसे पर करके वो करेगा कि नहीं करेगा कौन जानता है। लेकिन हम लोगों की जो दोस्ती हुई है रूस के साथ में और अपना, तो एक टेस्टेड हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह पर ही हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा एक गुण है कि हम जिसके साथ खड़े होते हैं तो खड़े होते हैं। केवल इसके लिए नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा जो परंपरा है वो बहुत ही अच्छी बात रखता है। और जिसके साथ हम दोस्ती करते हैं तो दोस्ती निभाना भी जानते हैं और उसके लिए जो सहना पड़ता है वो सहे भी हैं। एक बार और थोड़ा-सा इतिहास में आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ये पौरस जो थे, सिकंदर से दोस्ती की हो चुकी थी और जब उनको अपने तरफ ले आने का प्रयास किया गया, तो वो जो है कि नहीं, दोस्ती निभाने की बात की है। बहुत कठिनाई के बाद में हम लोगों के साथ आए और आप अन्य इतिहास में सब जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपराएँ और आदर्श पर निर्धारित है, व्यवहार पर नहीं, व्यवहार बाद में आता है, आदर्श पर निर्धारित है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी कदम उठाते हैं, तो दृढ़ता से उठाते हैं और निभाने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, परिस्थितियाँ कभी-कभी हम लोगों को भी परेशान कर देती है, परिस्थितियाँ हम लोगों को बाध्य कर देती है और हर एक को। इंसान इसीलिए कहा गया है कि परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियाँ जैसे कराती हैं हो जाता है, लेकिन परिस्थितियों को भी हम झेलते हुए अपनी जो दोस्ती है या मित्रता है, उसको निभाने का प्रयास किया गया है और प्रयास करते रहे हैं और भविष्य में भी होगा। लेकिन वर्तमान में हम लोगों को किस तरह से संतुलन बना कर के चलना है, किस तरह से सामंजस्य बैठा करके करना है, किसके साथ तालमेल करना है, इन सब पर विचार करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएँगे और बहुत सी समस्याओं को हम लोग पैदा कर लेंगे, क्योंकि विस्फोटक स्थिति जब आती है, उस समय लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। जैसा कि एक और कहावत कही गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है, जो कि आप लोग अमेरिका को देख रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों की बुद्धि जो है कि अनुकूल रहे, सहनशील रहे, धैर्य पर निर्धारित रहे, गंभीरता पर निर्धारित रहे और ये सब सोच समझ करके ही कोई अगला कदम उठाया जाए, जिससे कि जो भी हम लोगों को समस्या है, हमारे में उतनी क्षमता हो कि समस्या का समाधान के लिए हम डटे रहें, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहें। मेरा यहीं पे विचार अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारे जो ये है चैनल है, उसको चाहें तो आप लोग देखने के लिए और आगे हमको उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।